हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी बुक्स के है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। वो ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इनको आप लोग नोट करेंगे। अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल, एंड दैट इज मतलब एक के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, एक के ऊपर है तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इन लाइनों को आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर हमको दो लीनियर इक्वेशंस दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डेट इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 डेट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन, मतलब जैसे ये कंडीशन है, ये फॉलो करता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये फॉलो करता है तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम आपको सबका एक एग्जाम्पल लेकर बता दे रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कहिए क्या, जैसे पहली एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 7 डेट इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 8x प्लस 9y प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो a1 बराबर 4 और b1 बराबर 3, c1 से हमारा पहले के लिए कोई मतलब नहीं, हम पहले वाले का उदाहरण आपको बता रहे हैं। a2 बराबर 4 एंड b2 बराबर 9। ठीक है, b2 बराबर, तो जब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो वो 4 अपॉन 8 है, 4 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो 3 अपॉन 9 दैट इज 1 अपॉन 3। तो देखिए 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बात आपको समझ में आ रही होगी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वो दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कुछ इसको एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको रब करता हूं और इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सेकंड के लिए आपको मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हमने पहला इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y और प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हुई। और सेकंड इक्वेशन हम ले लें 4x या फिर 6x, जो भी आपकी इच्छा हो, 6x प्लस 9y प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम इसके कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 5 होता है। और इसको जब a2x प्लस b2y प्लस c2 करें तो a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 9 एंड c2 इक्वल टू 15 होता है। अब यहां से जब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो a1 अपॉन a2 क्या होता है, 2 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या होता है, 3 अपॉन 9 दैट इज आल्सो 1 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 क्या होता है, दैट इज 5 अपॉन 15 दैट इज आल्सो 1 अपॉन 3। तो ये देखिए तीनों मान आपके 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो करने का मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस का
एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आप लोग वीडियो को पास करके इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अब हम आपको तीसरे का बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए आपके, अब तीसरे को देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए लिखा है, अब यहीं पर जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया है उसी एग्जाम्पल में केवल c के मान अगर डिफर कर देते तो हमारा इसका एग्जाम्पल आ जाता। जैसे सपोज कर लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 है, एंड सेकेंड ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहां से a1x प्लस b1y प्लस c1 से करें तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 एंड c1 बराबर 5, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 7। अब आप निकालिए a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2, b1 upon b2 that is equal to 3 upon 6 that is also equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 that is equal to 5 upon 7। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये तीनों एग्जाम्पल हमने आपको देके इनको समझाया है, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आप लोग इसको वीडियो को पास करके एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको याद रखना है जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। अभी मैंने पहला पार्ट लिया है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब लीनियर इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स फॉलोइंग दी है इसको, इनका सोल्यूशन ग्राफिकली हमको निकालना है, ठीक है ना। जो दोनों आपको पार्ट्स दिए हैं इनका सोल्यूशन आपको ग्राफ द्वारा निकालना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जिन्होंने एक मैथमेटिक्स की क्विज में भाग लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या करना है? बॉयज और गर्ल्स की संख्या को ज्ञात करना है और जिन्होंने पार्ट लिया है क्विज में, ठीक है। और बट ध्यान रखना है कि हमको ग्राफिकली इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ, पहले गर्ल्स को लिया गया ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज x and the number of boys that is y। तो इक्वेशन क्या कह रहा है? the number of girls is 4। पहले तो आप देखिए 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz, यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज बोथ हैं, समझ रहे हो? गर्ल्स और बॉयज बोथ हैं, यानी x और y का जो सम है वो किसके इक्वल है? वो किसके इक्वल है? 10 के। किसके इक्वल है? 10 के, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन तो यहां से मिल गई। सेकंड कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मींस x, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट मींस x। ये क्या है? x और y में क्या रिलेशन है? x जो है वो y से 4 अधिक है, x जो है वो y से 4 अधिक है। तो y में अगर हम 4 ऐड कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब y को इधर कर दीजिए तो x माइनस वाई और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। दैट इज इक्वेशन 2 हो जाएगी। x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब आपको क्या करना है? इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले वही जैसे हमने पीछे बताया था, तो आप इसके पॉइंट आउट ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, तो x और y, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y दैट इज इक्वल टू 10 माइनस x, ठीक है।
तो x की कोई भी वैल्यू मान लीजिए, x की वैल्यू हमने ले ली 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 - 5 दैट मीन्स 5। अब x की वैल्यू ले लीजिए 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 - 6 दैट मीन्स 4। ये पहला हो गया। अब इसका देखिए दूसरे वाले का, दूसरे वाले का y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 4 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, यहां पर भी कुछ भी ले लीजिए, x का मान ले लीजिए 6, तो 6 - 4 y का 2 हो जाएगा। फिर 4 ले लीजिए, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने चलते हैं। तो देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में सही से रिप्रेजेंट करिएगा, क्योंकि आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो कहीं कट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, हमारा तो क्योंकि ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट देखना है। 6 7, ठीक है, 8, 6 पे 2, पहले तो इसको 5 पे 5, 5 पे 5 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, तो इसके आगे और इसके सामने लगभग यहीं कहीं पे पड़ेगा, ठीक है, 5 पर 5, समझे। और दूसरा 6 पे 4, 6 बगल में, और 4 1 2, तो 4 ऐसे आ जाएगा, समझे, 6 पर 4, तो एक लाइन ऐसे को मिलाते हुए खींच देना है, ठीक है। सेकंड 6 पे 2, 6 ये है और 6 ये है, ठीक है, 2 ये है, ये कहीं यहाँ पे पड़ जाएगा। 4 पर 0, 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 पर 0 ये हो गया। अब इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा सा ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही, तो जब इसको हम थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा, ये किस पर 7 पर जा रही है और ये लगभग 3 पर जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका जो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7, 3, क्या हो गए, क्योंकि x पर 7 और y पर 3। जब आप ग्राफ पर आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर आपके कट पॉइंट क्या हो गए 7, 3, तो x एक्सिस पर कितना चल रहा है 7 और y एक्सिस पर 3, तो 7 हमने क्या माना था, x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x एक्सिस को यहां लिख दीजिए, x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को, ठीक है ना। तो जब ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3, तो यही इसका आंसर हो गया, नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 3, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। हाँ स्टूडेंट्स देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil that of pen. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट इज इक्वल टू कितना x and the cost of 1 pen that is equal to y। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि कितनी पेंसिल है 5, तो 5 into x, ठीक है,
और कितने पेन है 7, तो 7 इंटू वाई कितने रुपए मिलते हैं 50 रुपए मिलते हैं। पहली इक्वेशन हो गई। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल हो गए और 5 पेन हो गए, ये कितने मिलते हैं 46 रुपीज में, तो इक्वेशन 2 हो गया। यहां से आप देखिए 7y दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 5x हो गया और y दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो गया। 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x कामा y। तो x और y देखिए, अब आप यहां पर ऐसी वैल्यूज रखिए जिससे हमको पूर्ण में प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 5 की x की जगह 3 रखें, ठीक है, तो 5 3 जा 15, 50 से 15 गया तो कितना बचेगा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब आप कोई वैल्यू रखिए जिसमें 7 से कट जाए। तो अब हम देखते हैं 7 4 जा 5 से 35, और हमको नहीं लगता कोई पॉइंट में जाएगा। ठीक है ना, तो अब इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। दूसरा मान लीजिए ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 आप जा 25 तो 50 से 25 घटेगा तो क्या बचेगा 25, यहां पर बचेगा 25 अपॉन 7, 25 अपॉन 7। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं जाके। देखिए इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा x एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेंसिल और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेन। ठीक है, तो यहां पर कितना या 3 पर 5, 3 ये है और 5 1 2 3 4 5, 3 पर 5 यानी लगभग यहाँ पे कहीं पे जाएगा। ठीक है, 3 पर 5। ठीक, फिर 25 अपॉन 7 का मतलब 7 3 या 21 और 4, तो 7 5 जा 35, लगभग 3.5 के, हाँ लगभग 3.5 के करीब जाएगा, 3.5 के करीब जाएगा। तो 5 के ऊपर जाइए 1 2 3 और ये। ठीक है, तो 5 के ऊपर यहाँ पे कहीं पर ये जाएगा। थोड़ा सा आप जब ग्राफ पेपर पे रहेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना, ठीक है, ये एक लाइन होगी। ठीक है, अब सेकंड पर चलते हैं। जब हम सेकंड पर चलेंगे तो यहां देखते हैं, तो 5y डेट इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y डेट इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो अब आप देखिए यहां पर बना लीजिए x और y, x एंड y, तो ये क्या बनेंगे देखिए। अब आप इसमें भी वही चीज लीजिए। देखिए अगर हम कुछ ऐसे मान ले सके जिससे हमको दे दे, तो जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया था तो यहाँ पर भी 3 लेते हैं, तो 7 3 या 21, तो 46 से जब 21 घटता है तो क्या बचता है 5 और 2 25, तो डेट इज ये 5 आ जाता है। ठीक है ना, सेकंड कुछ भी लीजिए दूसरा मान, अरे 5 ले लीजिए, चलिए 5 ही ले लेते हैं। 5 लिया जब तो 7 5 या 35, तो 46 से 35 गया तो बचा 11, तो ये हो गया 11/5। ठीक, तो अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि 3 पर 5 उसमें भी था इसमें भी है, तो यही पॉइंट हो जाएगा 3 पर 5। सेकंड है 11/5, 11/5 का मतलब क्या हुआ 2.2। ठीक है, 2.2, तो 5 पर 5 गए और 2.2 1 2 5 गए और ये 2 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर लगभग यहाँ कहीं ले लें। ठीक है, तो ऐसे लाइक
तो इस पे कट पॉइंट हमारा कितना आ गया 3,5 3,5 ठीक है। तो ये आपका यहां पर हमने x बराबर कितना आ गया 3 और y इक्वल टू 5। तो x का मान x हमने क्या माना था पेंसिल, तो पेंसिल 3 और पेन क्या आ गया 5। तो कास्ट ऑफ पेंसिल, तो कास्ट ऑफ वन पेंसिल that is 3, cost of one pen that is 5 रुपीज आप लिख सकते हो, ठीक है। कास्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, एंड कास्ट ऑफ वन पेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines, that is lines not times, lines, whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, मतलब हमको ये पता करना है कि क्या ये तीनों जो दिए हैं इनमें से कौन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। तो इसको हमको पता करना है। तो देखिए इसमें हम करना क्या है, आप करेंगे क्या, देखिए आप पहले इक्वेशन की को कंपेयर करिए A1x प्लस B1y प्लस C1 से। तो A1 बराबर कितना आया 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। और इसको कंपेयर करिए A2x प्लस B2y प्लस C2। तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। तो अब आप निकालिए A1 अपान A2। तो A1 अपान A2 को जब आपने निकाला तो क्या हुआ, देखिए 5 अपान 7 आया। फिर B1 अपान B2 निकालिए, ये क्या आया -4 अपॉन 6, दैट मीन्स -2 अपॉन 3। और C1 अपॉन C2 तो ये आया 8 अपॉन -9, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि A1 अपॉन A2 दैट इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं हो रहा है तो वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ, एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर, एक पॉइंट पर करेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यानी पहले वाले का आंसर क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड को देखते हैं। सेकंड में आप जब इसको कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से, तो A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। सेम A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर 24। तो A1 अपान A2 कितना हो जाएगा 9 अपान 18, दैट मीन्स 1 अपान 2। और B1 अपान B2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 24, दैट मीन्स 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों चीजें इक्वल हो रही हैं एक दूसरे के। तो हमने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। अब आप थर्ड पर चले आइए। तो थर्ड में फिर वही कंपेयर करिए। तो A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 एंड C1 दैट इज इक्वल टू 10, A2 that is equal to 2, B2 that is equal to -1 and C2 that is equal to 9।
अब A1 अपॉन A2 निकालिए, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। B1 अपॉन B2 निकालिए तो -3 अपॉन -1 दैट इज 3 एंड C1 अपॉन C2 निकालिए दैट इज 10 अपॉन 9। तो ये दोनों तो आपस में देखिए बराबर आ रहे हैं, बट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया। तो इसका मतलब है ये, इसके लिए हमने क्या बताया था, ये किसको, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको कंडीशन बताई है कि ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट। मतलब ये दोनों कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट, मतलब पांचों इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कंसिस्टेंट के लिए आपको पता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। तो हमको हर इक्वेशन में केवल यही चीज देखनी है। तो इस 5 को इधर कर दें तो -5। तो जब आप A1 बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ से 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5, और यहाँ से A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 बेटा 2 अपॉन -3 एंड C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -7। तो देखो ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, इनकंसिस्टेंट। क्या लिख दोगे, इनकंसिस्टेंट। यहां पर A1 2, B1 -3, C1 -8, A2 4, B2 -6 और C2 -9। तो A1 अपॉन A2 डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 डेट इज इक्वल टू -3 अपॉन -6 और C1 अपॉन C2 -8 अपॉन। तो ये भी देखिए 2 अपॉन 4 हो गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन 2, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या, इनकंसिस्टेंट है। क्या, इनकंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। अब थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार थोड़ा ठीक से समझ लें, ठीक है। कंसिस्टेंट और इसको देखिए, तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू बराबर तो है नहीं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अगर A1 अपॉन, तो इसका मतलब है, इसको हमने क्या बताया था, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब इसका कोई एक हल है ना, तो एक हल है। तो ये लाइन अभी हमने थोड़ा सा बताया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। यहां पर देखिए, यहां पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ठीक है। सेकंड में A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ठीक है। देखिए इसको यहां पर इन चीजों को दिखाएंगे आप। तो A1 अपॉन A2 का जो मान है यहां से 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। और B1 अपॉन B2 का मान कितना आया, वो भी कितना आया, 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया। तो ये कंडीशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये जो होती है, ये किसको, पैरेलल लाइन को शो करती है। और पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, इसलिए ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। बात समझ रहे हैं ना। पैरेलल लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है।
अब यहां पर देखिए आप, यहां पर आपका a1 अपान a2 ये हुआ, b1 अपान b2 ये हुआ, तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1 अपान b2। फिर वही ये वाली कंडीशन आ गई, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर तीनों मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं कि नहीं, a1 अपान a2 इज b1 अपान b2 और c1 अपान c2, ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट। यहां पर भी अगले फिफ्थ पार्ट में भी देखिए ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है, कंसिस्ट। ये भी किसको फॉलो कर रहा है, a1 अपान a2 इज b1 अपान b2 इज c1 अपान c2। ठीक है, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन को फॉलो ना करें। ठीक है ना, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, और बाकी सब में वो कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो में अब आपको 3 को, इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सेकंड पार्ट में होंगे। ये हमारा 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन न समझ में आए हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल सके। ओके, थैंक यू।